हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। सही है भाई, पढ़ाई सही चल रही है आपकी। कैसी चल रही है पढ़ाई। ये यार सर अभी कहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए टाइम से पढ़ाई। आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। पिछली क्लास में भी हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बात की थी, जिसमें हमने एक रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट द सेंटर ऑफ मास और अबाउट द इट्स एंड। ओके, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सही है, तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए सभी लोग और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि एम ओ आई ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास। तो ये पॉइंट मास का एम ओ आई निकाला था अबाउट एनी पॉइंट। बताइए सभी क्या आया था, किस तरीके से निकालते हैं भाई। हम निकालते हैं सर आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। यही करते हैं, यही करते हैं, बताइए। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है और मास रखा है आपका ये एम, ये डिस्टेंस दे रखी है आर। ओके, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हो, व्हाटएवर। ठीक है, ओ दे सकते हो। ये क्या है, एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास, पॉइंट मास। ठीक है, इसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द पॉइंट ओ निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सही है। अब इसी के माध्यम से हमने निकाला था भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको एम ओ आई लिखते हैं, एम ओ आई ऑफ रोड। ठीक है, किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सी ओ एम। कितना आया था बताइए, कितना आया था, आई सी ओ एम ऑफ रॉड। कुछ याद आ रहा है, हल्का फुल्का कुछ नीचे 12 कुछ ऐसा। सही है, ये था आपका एम एल स्क्वायर बाई 12। ओके, अब तो आया याद। सही, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सही। और क्या किया था हमने, दूसरा और किया था लास्ट में भाई हमने जाते जाते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड। किसी भी एंड के अबाउट यदि हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कितना आया था बताइए, आई एंड्स के। जैसे हमारे पास एक ये रोड है, एक ये रोड है, इसका ये सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ये एंड्स हो गए। ठीक है, एंड्स ये वाले जो होंगे इससे एंड्स हो गए। अब इसके एंड्स के अबाउट अब जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना आता है, ये आता है आपका एम एल स्क्वायर बाई 3। यही आता है, यही आता है, नहीं बताइए, कॉपी में लिख रखा है। सही है, इतनी कहानी हमारी चली। सही है, अब बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी आगे। अब हम एक दूसरी शेप लेंगे, हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई ऑफ रिंग। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है, जिसका मास m है, रेडियस r है। और किसके अबाउट निकालेंगे, हम निकालेंगे अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, passing through the COM center of mass and perpendicular to plane of ring, plane of ring। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे भाई। सही है, यानी कि जिस प्लेन में आपकी रिंग है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में, और कहां से एक्सिस जा रहा है वो, सेंटर ऑफ मास से। चलिए, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक रिंग बनाते हैं। ओके, चलिए ये एक रिंग बना देते हैं। ये दिख रही है रिंग, ये रिंग बन गई। ठीक है, रिंग बन गई। सही है, समझ रहा, समझ में आ रहा है भाई। ये इसका कहीं बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड इसके परपेंडिकुलर रिंग के। भाई रिंग किस प्लेन में है, रिंग इस प्लेन में है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो जाएगा। मान लीजिए रिंग हमारी ये होगी, ये एक्स एक्सिस हो गया मान लीजिए, और एक एक्सिस ये वाला होगा। सही है, मान लीजिए इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं।
ओके, अब हमारी जो रिंग है वो एक्स और वाई प्लेन में है। हमने क्या कहा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। प्लेन क्या है, प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, और रिंग जो है हमारी एक्स वाई प्लेन में है, और उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। यानी कि हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। जैसे एक ये रिंग है, इस तरीके से ये रिंग है, इसके बीचों बीच से इस तरीके से ये रिंग हो गई, इसके ये वाला जो एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना है। सही है, कैसे करेंगे भाई, किस तरीके से करेंगे? हमें तो सर एक ही फॉर्मूला बताया अभी तक, तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमें पता है अभी तक, तो जितना आपने पढ़ाया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, हम इससे ही काम चला लेंगे। ठीक है, इसी से काम चलाने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक्सेस मिटा दूं क्या? अब तो मालूम पड़ गया कि इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। ठीक है, एक्सेस मिटा देते हैं, एक सिंपल एक एक्सेस बना लेते हैं, ये सही है। हाँ, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस हमने बोला है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसका मास हो गया एम। ओके ओके, परफेक्ट, सही है। अब हमने क्या करते हैं भाई, हमने पिछली क्लास में देखा था कि ठीक है सर, ये एक रिंग है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास काट लेंगे। बहुत बढ़िया, हमने एक छोटा सा मास काटा, ये जिसका मास हो गया डीएम, ओके, ठीक है सर। अब इसकी रेडियस आप देखो कि भाई रिंग है, आप इसके सारा जो मटेरियल है वो आउटर पेरिफेरी पे है, यानी कि कहीं सेंटर से देखोगे, किधर भी देखो, चाहे इधर 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 देखो, उसकी रेडियस, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सर? रेडियस के बराबर ही होगी, सही है। आई बात समझ में? भाई ये जो छोटा वाला डीएम मास है, ये कहाँ है? ये इसकी पेरीफेरी पे। तो ये रिंग क्या होती है? रिंग एक्चुअल में होती क्या है? देखो, जैसे ये रबड़ है, ये क्या है, एक रबड़ है, ये एक रिंग है, इसका मास देखो कहाँ है, यहाँ पर है, चारों तरफ है मास। तो बीच से देखोगे तो हर तरफ मास सेम दूरी पर है, कितनी पर? रेडियस की दूरी पर। तो सर हमें मालूम पड़ गया कि जैसे हम डी आई निकालते हैं छोटे वाले मास के लिए, हम ये करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर स्क्वायर। यहां पर आर कितनी है? यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर है, किसी भी पॉइंट पे देखो तो कैपिटल आर स्क्वायर है। बताइए, ये बात समझ में आई मैंने ये क्यों लिखा? भाई छोटा वाला छोटा डीएम 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 कहीं भी काटोगे तो सेंटर से दूरी तो उसकी आ रही रहेगी ना, सेंटर से दूरी आ रही रहेगी। तो हमने कर लिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, ये आई है ना, आई निकाल रहे हो आप। अब आर क्या है? आर हर डीएम मास के लिए कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। भाई आप ये डीएम काटोगे, आप यहां डीएम काटोगे, यहां से ये भी डिस्टेंस आर है, सही है। यहां डीएम काटोगे, ये भी डिस्टेंस आर है, क्योंकि एक रिंग देख रहे हो इस तरीके से। आप एक साइकिल का पहिया देख लीजिए, सही है, साइकिल का पहिया देख लीजिए, उसके बीच में एक सेंटर है, उसके किसी भी कोने, किसी के वहां से आप कहीं भी जाते हो, उसकी पेरीफेरी पर, उसके पहिए की तरफ, जहां पर जो मटेरियल होता है वहां पर कहीं भी जाते हो तो सेंटर से दूरी समान रहती है भाई। इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, किधर भी देखोगे, सेंटर से दूरी समान रहती है, यानी कि रेडियस के बराबर रहती है। तो भाई रेडियस तो समान रहेगी। अब सोचो, रेडियस कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, आर चेंज थोड़ी हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर डीएम के लिए आर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि आर को कांस्टेंट रख लेंगे। ओके, आर स्क्वायर हो गया। ओके भाई, ये क्या है, ये समेशन, और ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब है छोटे छोटे डीएम को मिला के एक पूरा मास जोड़ दिया गया है, छोटे छोटे मास को मिला के एक पूरा मास जोड़ दिया गया है, और टोटल मास कितना है? कैपिटल है, बस हो गया। भाई आप ये सोचो, डीएम होता क्या है? ये क्या है? ये कैपिटल मास ही तो है, टोटल मास, ये टोटल मास ही तो है। बताइए, इसमें किसी को समस्या है कि सर ये क्यों कर दिया, ये टोटल मास अचानक ऐसे क्यों कर दिया आपने? भाई आप ये सोचो कि छोटे मास, इस मास को जोड़ा, इस मास को जोड़ा, इस मास को जोड़ा, इस मास को जोड़ा, छोटे छोटे डीएम मास को जोड़ के जा रहे हो, तो इसका मतलब है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी कि छोटे छोटे मासेस को जोड़ रहे हो। बाद में क्या मिलेगा आपको? एक टोटल मास मिलेगा, पूरा टोटल मास मिलेगा। और टोटल मास कितना दे रखा है? एम।
तो इसकी जगह पे हम m रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इजिली m r स्क्वायर। इतना छोटा सा इसका एक्सप्रेशन था, बताइए, फालतू के परेशान हो रहे थे, बस हो गया एम आर स्क्वायर। क्या एम आर स्क्वायर कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, बताइए। छोटी सी डेरिवेशन है, बताइए, सही कर लोगे, हो जाएगा। चलिए फिर चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट भाई, वही एक्सिस जो है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू COM, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ओके, प्लेन ऑफ डिस्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब डिस्क बना लेते हैं भाई, चलो डिस्क बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक डिस्क बना ली इस तरीके से, ये एक डिस्क है, ठीक है। इसके डिस्क का मतलब समझते हो, डिस्क का मतलब समझते हो, यानी कि ये पूरा मास भरा हुआ है इसमें, ये हर जगह मास भरा हुआ है, डिस्क इस तरीके से सारा मास भरा हुआ है, एक डिस्क है, सही है, एक डिस्क है भाई। रिंग क्या थी, रिंग में सिर्फ मास क्या था, यहां पर था, पेरीफेरी पर था, ओनली मास कहां था, पेरीफेरी पर था। अब डिस्क में हर जगह मास है, हर जगह मास है, ओके। चलिए अब हमने क्या किया, एक सेंटर मान लिया इसका, मान लीजिए एक सेंटर है, इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर है, इसका जो मास हमने लिया टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल मास कैपिटल एम हो गया, आर रेडियस हो गई, ओके। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। देखो ये जो मैंने इस तरीके से बनाई है आपके लिए डिस्क, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी कि हमारी जो डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में है, डिस्क कहां है, एक्स वाई प्लेन में है। हमें निकालना है द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो एक्सिस जा रहा है, यानी कि कहीं जेड एक्सिस के अबाउट निकालनी है, यानी कि एक एक्सिस जा रहा है इसके परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आई समझ में बात, ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लाइन एंड परपेंडिकुलर दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, सही है, इससे अबाउट, ठीक है सर, हमने निकाल दिया। चलो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, ये निकालेंगे। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास फिर वही एक ही बात है, हमारे पास यही फॉर्मूला है, इसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक रिंग बना ली, एक रिंग काट ली, एक एलिमेंटल रिंग काट ली, एक हम एलिमेंटल रिंग काटेंगे इसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसका सेंटर हमारा यही है, इसका रंग थोड़ा सा हम रेड कर लेते हैं। अब देख रही है, यानी कि एक डिस्क काट ली, एक रिंग काट ली, ये वाली एक रिंग है, ध्यान देना रिंग है, इस रिंग की रेडियस मान ली हमने स्मॉल आर है, सॉरी इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर है, सही है। इसकी थिकनेस हमने ले ली, दिख रहा है ये, इसको हम व्हाइट कलर में लेते हैं, ये इसकी थिकनेस है डी आर, इसकी रेडियस है आर। एक हमने क्या एलिमेंटल रिंग काट ली, एलिमेंटल रिंग, ध्यान दीजिए, यहां पर देखोगे, इसको यहां देखिए, ये एक एलिमेंटल रिंग है, ये एक एलिमेंटल रिंग है जिसकी रेडियस आर है और एक इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, थिकनेस क्या है, डी आर है, सही है। एक हमने एलिमेंटल रिंग मान दी। अब मान लिए ये छोटी छोटी रिंग, मान लो एक रिंग यहां हो गई, 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 इसी तरीके से रिंग रिंग रखते 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 एक डिस्क बन जाएगी, बताइए। एक छोटी छोटी रिंग रखी हमने, जोड़ी जोड़ी जोड़ दी,
और एक इसी तरीके से हमने पूरी डिस्क बना ली, पूरी एक डिस्क बना ली। अब रिंग में देखो, रिंग में क्या बोल रहा है भाई, रिंग एक छोटी रेडियस की रिंग है, फिर बड़ी रेडियस की रिंग है, फिर उससे बड़ी रेडियस की रिंग है, इसी तरीके से रेडियस बढ़ाते जा रहे हो रिंग की और रखते जा रहे हो रखते जा रहे हो तो एक डिस्क बन जाएगी। सही है सर, यानी कि ये जो आर है, ये जो आर है, इसी तरीके से हम रिंग की रेडियस बढ़ाते जाएंगे और रखते चले जाएंगे तो एक डिस्क बन जाएगी। सही है, सही है। अब इस एलिमेंटल रिंग की बात करते हैं, इस एलिमेंटल रिंग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, रिंग सही, एलिमेंटल रिंग। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि भाई एलिमेंटल रिंग के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने रिंग के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था सर एम आर स्क्वायर होता है। भाई पिछली पिछली क्या पढ़ी है? यही तो पढ़ी है रिंग के बारे में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग एम आर स्क्वायर। बताइए, तो ये छोटी वाली है, छोटी रिंग है जिसका मास डीएम है, मान लीजिए मास डीएम है, तो मास की जगह पर छोटा डीएम हो जाएगा, इनटू रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। बताइए कोई समस्या है इसमें, परेशानी बताइए, लिख सकते हैं भाई, छोटी सी रिंग है, सोचो छोटी सी रिंग है, लिख सकते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिया? क्योंकि हमने रिंग के लिए अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, कितना होता है एम आर स्क्वायर, एक छोटी एलिमेंटल रिंग के लिए जिसका मास डीएम है, जिसकी रेडियस आर है, तो एम आर की जगह पे, एम आर की जगह पे छोटा वाला मास डीएम और बड़ी वाली रेडियस की जगह पे स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटी वाली रिंग के लिए लिख रहे हैं। ओके सही है भाई। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो आई हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब यहां सर बात समझ नहीं आ रही है हमें कि ये डीएम है ये आर है, या डीएम को आर की टर्म में बनाओ तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज जो पढ़ी है, जो हमने सेंटर ऑफ मूवमेंट ऑफ यानी कि सेंटर ऑफ मास जो पढ़ा था उसमें भी ये पढ़ी थी, चलिए पहले ये लेते हैं। सही है, यानी कि ये यूज करना है हमें। हमने एक पढ़ा था भाई सिग्मा, सिग्मा पढ़ा था। ओके, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सर मास, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, यानी कि एक प्रकार की डेंसिटी होती है 2D के केस में, क्योंकि हमारी जो डिस्क है, डिस्क क्या है, एक 2D है, 2D डिस्क है, ये 2D डिस्क है। और जो 1D के केस में जैसे हमने रॉड मारा, वहां लैम्डा मारा था, वहां लैम्डा मारा था हमने, मास पर यूनिट लेंथ, सिर्फ लेंथ होती है। आप एक रॉड में देखो तो सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं, यहां पर हम एरिया, एक 2D फेस आ गया ना, 2D फेस आ गया, यहाँ एरिया कंसीडर करेंगे, तो यहां हमने मान लिया सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। ये होता क्या है? ये होता है सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, एरिया हो गया। अब आप एक चीज देखोगे, अब ये चीज जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पर पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म, अब इसके लिए भी सिग्मा सेम रहेगा और इसके लिए भी, क्योंकि ये जो वाली रिंग है वो इसी में से तो काट के रखी है भाई, इसी में से काटी है, ये वाली रिंग क्या है, हमने इसी की पार्ट, इसी का पार्ट है, इसी का मटेरियल है, तो यानी कि सिग्मा तो इसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये टोटल मास था पहले, अब क्या है, छोटे मास, छोटा वाला मास डीएम, छोटा वाला मास डीएम, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हम मान लेते हैं छोटा एरिया डी, कर सकते हैं भाई, छोटी वाली इसके लिए रख सकते हैं। हमने क्या होगा, सिग्मा सेम रहेगा, क्यों भाई, हमने एक चीज कही कि ये पूरी रॉड है, इसका आधा भाग काट के इधर फेंक दिया जाए, आधा इधर, तो इसकी डेंसिटी चेंज थोड़ी हो जाएगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी ना, तो इसमें से ही काट के इसको रखा है, तो इसकी भी डेंसिटी सेम है, इसका भी सिग्मा सेम है, और उसका भी, उस बड़े वाले के लिए देखा तो टोटल मास उसका एम है, उसका टोटल एरिया ए है, इस वाले के लिए देखा तो इसका छोटा वाला मास और इसका एरिया डी ए। ठीक है सर, अब डीए, डीए कैसे निकालें? ये एक रिंग है, सोचो ये एक रिंग है, देखो ये सारी चीजें मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा रखी है, पर मुझे फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा नया देख रहे हो। ये रिंग है, इसको आप काट दो, इसको काट के आप सीधा कर दो, इसको हम काट के सीधा कर देते हैं, फैला देते हैं, इसको काट के हम फैला देते हैं इस तरीके से, ये एक रॉड टाइप से बन जाएगा, जिसकी रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी लेंथ हो जाएगी भाई, पेरीफेरी कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, जब किसी रिंग को हम काट के बिछा दें तो उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी पेरीफेरी के बराबर। भाई ये पेरीफेरी काट के, हम यहां से काट के सीधे फैला दिया,
यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली, ये पूरी डिस्टेंस जो होगी, यही डिस्टेंस होगी, पूरी पेरीफेरी होगी। और पेरीफेरी क्या होती है सर्कल की? सर्कल की पेरीफेरी क्या होती है? सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? क्या होती है बताइए? 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होती है, लेंथ हो गई। अब इसकी थिकनेस भी है भाई, इसकी थिकनेस क्या है? डी आर चेंज थोड़ी हो जाएगी, डी आर यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया हम डी ए निकालना चाहें तो लेंथ 2 पाई आर, थिकनेस डी आर, सही है। एरिया क्या हो जाएगा? डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो हम यहां लिख देंगे भाई डी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, इंटू डी आर। अब बात ये किसी को समझ में ना आई और बताओ, सरकमफेरेंस है भाई, सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। किसी ने पाई डी पढ़ा होगा, किसी ने पाई डी पढ़ा होगा, डी की जगह पर 2 आर, 2 आर लिख लेना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और थिकनेस क्या है इसकी? ठीक है, इसको इस तरीके से समझो यार, देखो ये इस तरीके से है, आप समझ में नहीं आ रहा हो तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 2 पाई आर और इसकी थिकनेस है आपकी डी आर। अब इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे डी ए, तो क्या करते हो भाई? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू बी या एल इंटू एच, यही करते हो आप। तो लेंथ हो गई 2 पाई आर और हाइट होगी डी आर। इस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको ये एच माननी हो, टी थिकनेस माननी हो, जो भी मानना है मान लीजिए। मान लो एरिया इसका 2 पाई आर डी आर हो जाएगा, सही है। बात आई समझ में? सही है। अब आ जानी चाहिए आपको सारी बात समझ। ये हमारे पास है। अब यहां से डीएम निकाल लो भाई, डीएम जब निकालोगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब डीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर, ये हो गया। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू, ये है आपका डीएम इंटू आर स्क्वायर। बताइए डीएम की जगह पर रख लो, डीएम की जगह पे ये सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहां से कांस्टेंट वाली देखो, सिग्मा कांस्टेंट है भाई, डेंसिटी है, 2 पाई आर कांस्टेंट है, सॉरी 2 पाई कांस्टेंट है, तो यहां से बाहर निकल जाएगा आपका 2 पाई इंटू सिग्मा, ये बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन, बीच में क्या बचेगा भाई? आर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर का क्यूब इंटू डी आर, ये बच जाएगा। अब आर को इंटीग्रेट कहां से करें भाई? जीरो से आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां से छोटे छोटे आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक। और ये क्या है? ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है भाई, जीरो से कैपिटल आर तक आर वेरी करेगा, यानी कि जीरो से कैपिटल आर। ओके सही है। अब हमने क्या किया, ये हो गया 2 पाई सिग्मा इंटू, ये हो गया आर की पावर 4/4, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से आर। बात आई समझ में? हो गए? इंटीग्रेशन तो करना जानते हो? कर लेंगे सर, इतना तो आता ही है ना। ठीक है, बढ़िया। चलिए आई जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो गया 2 पाई सिग्मा, ये हो गया, इसको देखो लिमिट्स रखोगे तो आर स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 4/2, सॉरी 4/4, ये हो जाएगा माइनस जीरो, जीरो की पावर 4/4, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। देखो यहां से ये 2 से यहाँ, ये जो 2 है ये 4 है, ये 2 टाइम्स कर जाएगा। बात आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी सिग्मा पाई सिग्मा आर की पावर 4/2, यही तो आएगा आई। अब बात सर सिग्मा की और है, सिग्मा और कैसे लगा रहा है भाई? सिग्मा हमने देखा था, अभी तो देखा था सिग्मा। देखो सिग्मा है हमारे पास कैपिटल एम बाई ए, सिग्मा की जगह पर कैपिटल एम, और एरिया, एरिया टोटल एरिया क्या है? ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ डिस्क, डिस्क का टोटल एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यही तो है भाई, जिसकी रेडियस कैपिटल आर। रख दो आई इक्वल टू पाई सिग्मा की जगह पे बाई 2 तो नीचे है, सिग्मा बाई 2, सिग्मा देखो पाई/2, तो पाई/2 रख लिया हमने। सिग्मा की जगह पर रख रहे हो आप एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 है। अब देखो यहां से क्या क्या कट रहा है और क्या क्या बच रहा है। देखो पाई से पाई कट गया, ओके, आर स्क्वायर से ये आर की पावर 4 है, तो यहां से 4 कट के ये 2 रह गया, तो बचा क्या? ऊपर बचा एम बचा, यहाँ आर की पावर स्क्वायर, आर की पावर 2, आर स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा? नीचे 2 बच रहा है।
नीचे 2 बट रहा है, और यही फॉर्मूला है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सही हो जाएगा। बताइए, आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये वाला डीएम कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सही कर लोगे, हो जाएगा। क्या आया, एम आर स्क्वायर बाई 2, m r²/2। और रिंग में कैसा आया था, रिंग में आया था सर, रिंग में निकाला था हमने, रिंग में सिंपल m r² निकाला था, और डिस्क में हमने ये निकाल दिया, इसका आधा कर दिया, डिस्क में हमने इसका आधा कर दिया। ओके, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, आगे हम यूज करेंगे। और ये सिंपल है, याद करना आसान है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों में आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये चीजें चिल्लर लगने लगेंगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट शेप है हमारे पास एक एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, ये क्या होता है सर, अभी बता देते हैं। एनुलर डिस्क एक्सिस कौन सा है हमारा, एक्सिस सेम ही है, यानी कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास COM, पासिंग थ्रू COM एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ओके। ठीक, किस तरीके से बनाएंगे भाई, चलिए बना लेते हैं। एक एनुलर का मतलब समझते हैं, एक इस तरीके से एक डिस्क ये है, इसके अंदर हमने ये और काट दी, हॉलो डिस्क कह सकते हैं आप इसको, इस तरीके से कह सकते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं, ये एनुलर डिस्क है। इसका जो टोटल मास है, सारा जो मास है वो यहां भरा हुआ है, यहां भरा हुआ है, ये बीच में कोई मास नहीं, बीच में खाली है। सही है कि सर हॉलो, कोई कहेगा ऐसे हॉलो डिस्क है, कुछ भी कह लो, ठीक है, जो आपको लगे अच्छा। और इसका नाम एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम एनुलर डिस्क। क्या बोलते हैं, एनुलर डिस्क। आप देखो पूरी टोटल, यानी कि एक डिस्क थी, उसके बीचों बीच से मास हटा दिया है, उसके बीचों बीच से हमने मटेरियल हटा दिया है, ठीक है, और सर्कुलर टाइप से हटाया, इस तरीके से हटाया है। तो हमने यहां देखा कि भाई इसकी जो इनर रेडियस है, इनर, इसको हमने R1 मान लिया, और इसकी आउटर रेडियस है, इसको हमने R2 मान लिया। सही है, R2 मान लिया। अब आप एक चीज ध्यान दोगे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमें क्या निकालना है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि हमारी जो डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में है, परपेंडिकुलर तो प्लेन, ये वाला प्लेन ध्यान रखना है। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, जेड एक्सिस के, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। भाई एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस ही होगा, और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये निकालना है। मान लीजिए अब इसका मास m है, ये टोटल मास m है। अब कैसे अप्रोच करेंगे, फिर वही वाली बात आ जाती है हमारे पास, सर फॉर्मूला है हमारे पास mr²। तो ये कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ करते हैं, क्या करेंगे सर, हमने क्या किया, एक और डिस्क मान ली, चलो इसमें हमने एक डिस्क मान ली, ये डिस्क मान ली, सही है, एक ये रेड वाली डिस्क मान ली, रेड वाली डिस्क को हमने उठाया, यहाँ रखा, भाई ये डिस्क हमने मारी है। सही है, इसका सेंटर है वही वाला जो सेंटर है, हमने क्या किया, इसकी रेडियस r मान ली है, और इसकी थिकनेस हमने dr मान ली है। ठीक है, इसकी रेडियस हमने r मान ली है, और ये थिकनेस इसकी dr मान ली है। बात आई समझ में। अब इस तरीके से तो सर हम dA निकाल सकते हैं, dA भी निकाला था हमने, 2 पाई r इंटू dr, dA निकाल दिया। इसका मास क्या है, dm है, यानी कि छोटी सी एक रिंग काटी है, इसमें से एक रिंग काटी है जिसकी रेडियस r है, मास dm है। ओके, जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालते हैं तो mr² आता है, ऑब्वियसली ये mr² आता है, ये dm है। यानी छोटी वाली रिंग के लिए, ये एलिमेंटल रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटल रिंग। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी वाली का da, छोटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, dm, r क्या है, रेडियस r²। लिख सकते हैं इसके लिए, ओके लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। ये तो i हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dm इंटू r²। अब dm की बात आती है, dm के केस में हम क्या करते हैं, वही सिग्मा,
सिग्मा वाली कहानी, सिग्मा वाली कहानी ये हो जाएगा m बाई ए इंटू डी एम बाई डी ए, डी ए यहां से हम डीएम निकालोगे, डीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। ओके, सिग्मा डी ए की वैल्यू, डी ए की वैल्यू ये रही 2 पाई आर इंटू डी आर, सही है, 2 पाई आर इंटू डी आर डी एफ, सही है। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, इस वैल्यू को उठा के हम यहां रख देते हैं, आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर भी है। यहां से देखो, यहां से हम 2 पाई सिग्मा बाहर निकाल देंगे, 2 पाई सिग्मा बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब डी आर। यहां तक तो कहानी हमारी पिछली वाली चल रही है, जो डिस्क वाली चल रही है, यहां तक कहानी तो सर वही चल रही है। अब कहानी चेंज कहां हो रही है? कहानी चेंज यहां होगी भाई दोस्तों, देखो रेडियस कहां है इसकी, यहां से तो मापी नहीं जाएगी भाई, यहां तो कोई मटेरियल नहीं है, यानी कि रेडियस R1 से R1 यहाँ R2 तक जाएगी, यानी कि R1 से R2 तक, R1 से R2 तक रेडियस कहां जाएगी भाई इसका? देखो यहां तो कोई मटेरियल है ही नहीं, यानी कि यहाँ ये R1 है, यानी कि R1 यहां से यहां यही तो मटेरियल है भाई, इसी में तो मटेरियल है, यानी कि यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां नहीं जाएंगे, यहां से जाओगे तो R2 हो जाएगा पूरा, यानी कि मटेरियल हमारा सर यहां है, तो हम जाएंगे R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, बस इसको आगे बढ़ा लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, देखो कैसे करेंगे। ये आया I इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा R का क्यूब, R क्यूब है, R क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा R की पावर 4/4। ओके, क्या लिमिट क्या होगी? R1 से R2। ओके, देखो 2 से ये 4 कट गया 2 बार, बचेगा क्या हमारे पास? पाई सिग्मा बाई 2, लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, यही हो जाएगा ना, ये हो गया आई पाई बाई 2। अब सिग्मा की जगह और रख लेते हैं भाई, सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे? देखो सिग्मा की जगह पे सिग्मा है हमारा कैपिटल एम, टोटल डिस्क के लिए देखा था ए, कैपिटल एम भाई पूरा टोटल मास, एरिया क्या होगा डिस्क का? एक एनुलर डिस्क है, उसका एरिया क्या होगा बताइए, इसका एरिया क्या होगा? ये जो डिस्क है जिसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो एरिया क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही होगा। अब इसको उठा के यहां रख दो, ये हो जाएगा कैपिटल एम बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सही है। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, ये हो गया। ओके, अब यहां से एक चीज और देखो पाई से पाई कट गया, यहां बचा है आपका m बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, ये बचा है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस R1 की, हम लिख सकते हैं इसको R1 स्क्वायर की पावर स्क्वायर, R की पावर 4, इसको भी R2 की पावर 4 को हम R2 स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये टर्म जो हमारी A है और ये टर्म हमारी B है, ये A मान लेते हैं, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सर? A प्लस B और A माइनस B रख सकते हैं, बिल्कुल। अब A की जगह पे क्या है? R2 स्क्वायर प्लस B की जगह पे है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रख सकते हैं, ये वाली टर्म इसकी जगह पे रख दो, यहां उठा कर रख दो, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सही है। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, सही है सर, देखो हो गई कैंसिल आउट। अब बचा क्या? वी आर लेफ्ट विद m अपॉन 2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, सही, ये हो जाएगा आपका
फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। सही है, m/2 r2² प्लस r1²। सही है, जैसे भाई हमने डिस्क में निकाला m r²/2 होता है, आर स्क्वायर की जगह पे अब 2 रेडियस आ जाएगी, आर स्क्वायर था उसमें, पूरी जो डिस्क थी हमारी सॉलिड डिस्क थी तो वो आर स्क्वायर थी, m r²/2। यहाँ पे क्या है m/2 r² की जगह पे r2² प्लस r1², r2² प्लस r1²। कर लोगे, बताइए हो जाएगा एनुलर डिस्क के लिए। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम एमओआई ऑफ, इसको देखेंगे हॉलो, एक थिन हॉलो थिन सिलेंडर। ठीक है, हॉलो है और बहुत ही पतला है, हॉलो है और बहुत ही पतला है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो थिन सिलेंडर और किसके अबाउट एन एक्सिस passing through COM and along the length। इसका क्या मतलब है अभी समझा देते हैं, इसका क्या मतलब है अभी समझा देते हैं। along the length passing through यानी कि एक सिलेंडर हम बनाते हैं, मान लीजिए ये एक सिलेंडर बनाया हमने इस तरीके से, यहां बना देते हैं, ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ये दिख रहा है परफेक्टली, इसका रंग हम चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है, अब इसका सेंटर यहां होगा, मान लीजिए ओके सेंटर बीचों बीच होगा, एक सिलेंडर है इस तरीके से, देख ये इस तरीके से, इस तरीके से सिलेंडर है। अब बात आ रही है समझ में, सिलेंडर है, अब इसकी लेंथ L है, मान लीजिए ये लेंथ है, तो जो हमारा एक्सिस है वो सेंटर से होके जा रहा है अलोंग द लेंथ, सेंटर बाय पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड अलोंग द लेंथ, ये वाला एक्सिस, देखो ध्यान से, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब आपसे मैं ये कह देता कि अलोंग द लेंथ नहीं बोलता, आपसे बोलता सेंटर ऑफ मास, तो आप ये भी खींच देते, मैं ये भी तो लाइन सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक्सिस लिया इसके अलोंग द लेंथ के। हमने फिर वही, भाई ये क्या एक हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, यानी कि इसका मास कहां पर होगा, यहां पर होगा, बस बाहर की तरफ होगा, थिन बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है। सही है, तो हमने क्या किया, इसकी रेडियस हमने मान ली आर, इसकी रेडियस मान ली आर। सही है, अब हमने क्या किया सर, हमारे पास वही फॉर्मूला है, एक ही घिसा बेटा हमारे पास फॉर्मूला है mr², इसको कहां यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास टोटल मास है, उसको क्या करते हैं, एक छोटा पतला सा एलिमेंटल रिंग मान लेते हैं, एलिमेंटल रिंग मान लेंगे। कैसे मानेंगे सर, देखो कैसे मानेंगे, हम ये मानेंगे एक इस तरीके से एक रिंग मान लिया, इसके सेंटर पे एक रिंग मान सकते हैं भाई, क्योंकि मास रिंग के हिसाब से दिखेगा। अब छोटी छोटी रिंग को मिलाते चले जाओ, रिंग को मिलाते चले जाओ तो एक सिलेंडर बन जाएगा, फिर पतला सिलेंडर बन जाएगा। बताइए रिंग क्या होता है, रिंग में मास होता है उसके चारों तरफ, कहां होता है, उसकी सरकमफेरेंस में मास होता है। अब छोटी छोटी रिंग को, मान लीजिए ये एक रिंग है, इसको छोटा छोटा रख के चले जाओ तो एक सिलेंडर बन जाएगा, एक थिन सिलेंडर बन जाएगा। बताइए, एक थिन सिलेंडर बन जाएगा। एक छोटी छोटी रिंग है, इनको तरह ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मान लीजिए यहां से हमने रखना चालू किया, तो यहाँ से रिंग 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 रखना चालू हुआ, तो एक क्या होगा, हमारे पास एक हॉलो थिन सिलेंडर ही बनेगा। तो थोड़ा सा देखो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को हम देखते हैं। सही है, तो एक रिंग हमने देखी, एक रिंग काट ली सर, जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस तो सेम ही रहेगी भाई, ऊपर वाले की रेडियस सेम रहेगी, नीचे वाले की रेडियस सेम रहेगी, हर रेडियस की, हर रिंग की रेडियस सेम होगी। अब रेडियस तो चेंज नहीं कर सकते, आपने देखा कि एक रेडियस हमने ये मान ली सर, अरे यार बीच में कैसे मान सकते हो, यहां तो मटेरियल ही नहीं है, बताइए मटेरियल तो कहां है। अब जैसे एक रिंग हमने मानी इस तरीके से, ये इस तरीके से रिंग मान ली,
यही तो मानिए भाई। इसका मटेरियल कहाँ है, सोचो। ये इसकी रेडियस हो गई r, यहां मटेरियल है इसके चारों तरफ, ये मटेरियल है इसका पूरा, सही है। हमने इसका मटेरियल मान लिया भाई ये पूरा डीएम है, ये आर हो गई, ये आर हो गई। अब हमने जो पूरा सिलेंडर माना है, पूरा जो सिलेंडर है उसका मास क्या है, कैपिटल एम है, टोटल मास कैपिटल एम है। अब हमने क्या किया सर, छोटी वाली रिंग के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली रिंग के लिए डी आई, छोटा वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो जाएगा आपका मास डीएम है और आर स्क्वायर है। बताइए आर तो चेंज नहीं होगा ना रिंग के लिए। हमने रिंग के लिए क्या देखा था, रिंग के लिए सर मास जो होता है वो जो डीएम मास होता है उसकी सरकमफेरेंस पे होता है। हम सेंटर से देखते हैं तो उसकी रेडियस, हर एक छोटे छोटे मास की रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, आर ही होती है। छोटे छोटे मास की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या रहती है, आर ही रहती है। ये हम पहले डिस्कस कर रखे हैं। यानी कि इस डिस्क के लिए, इस डिस्क के लिए भाई, डिस्क के लिए क्या आता है हमारा फॉर्मूला आता है सर एम आर स्क्वायर, यही तो आता है डिस्क के लिए। अब डिस्क का मास छोटा है, इसका डिस्क का मास डीएम है इंटू आर स्क्वायर, बस सिंपल वही तो रखा है। बताइए देखो ये वाली डिस्क है, हमने इसको उठा के यहां रखा, इसका छोटा वाला मास m है, रेडियस r है। अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि भाई इस पूरी डिस्क के लिए, पूरी डिस्क के लिए हमने ये, सॉरी पूरी रिंग के लिए, रिंग के लिए, रिंग के लिए हम क्या निकालते हैं, एम आर स्क्वायर निकालते हैं, बस सिंपल। अब m की जगह पर सिर्फ dm तो है, dm ही तो है। बताइए बस इस रिंग की जगह पे हम डी आई, क्योंकि छोटी छोटी रिंग है, बहुत सारी रिंग ऐसी होंगी, बहुत सारी रिंग होंगी। बताइए अब डी आई हमने ये लिख दिया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सही। हमने इसको इंटीग्रेट दिया, आई हो गया। आर कांस्टेंट है हर रिंग के लिए, आर कांस्टेंट है, आर बाहर निकाल देंगे तो ये डीएम हो गया, ये डीएम हो गया। अब वही वाली बात सर, ये डीएम क्या है, समेशन ऑफ ऑल डीएम, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्या है डीएम, डीएम को जोड़ रहे हैं फिर टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास हो गया। इसको हम टोटल मास यानी कि एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम, यानी कि आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, यही हो गया इसका फॉर्मूला। देखो बस क्या हो सर, इसमें तो चेंज ही नहीं आया। ये रिंग के लिए भी सिंपल, हाँ रिंग पतली वाली जो रिंग हो गई उसी को मिला के आप सोचो ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। भाई मास चेंज हो रहा है, मास बढ़ा दिया आपने। आप सोचो एक ये रिंग है, एक रिंग है, ये देखो एक पतली रिंग है, अब इसके ऊपर रिंग ही तो बढ़ाते गए हो, रिंग ही तो रखते गए हो भाई। एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसे रिंग रख के आपने सिलेंडर बना लिया। लेकिन है प्रकार की वो क्या है, रिंग ही है, किस प्रकार की रिंग ही। बस अब एक चीज ध्यान में देखो, दिमाग लगाओ को, सिर्फ मास ही तो बढ़ाया है भाई, रेडियस सेम है, वो छोटी छोटी रिंग हमने रखा है, रेडियस सेम है, बस पेरी फेरी पे हमने मास बढ़ा दिया है, मास बढ़ा दिया, इस तरीके से रखते चले गए। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही रिंग वाला ही फॉर्मूला रहेगा इसमें। तो सबसे खूबसूरत बात है ये है कि जो डिस्क हो गई, यानी सॉरी ये सिलेंडर हो गए, उनके लिए फॉर्मूला सेम ही रहते हैं। जैसे आपने होलो पतला वाला ये सिलेंडर ले लिया तो यहाँ रिंग बन गई, तो उसका फॉर्मूला रिंग के बराबर होगा। यदि हम इसको सॉलिड ले लेते हैं, अभी देखते हैं सॉलिड ले लेते हैं, तो डिस्क काट लेंगे, बीच में मटेरियल भी होगा ना, फिर मटेरियल भी हो जाएगा बीच में, मटेरियल भी हो जाएगा, सही है। तो पहले इसको ऐड करो, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, सही है। हाँ सिलेंडर का खत्म कर ले, सिलेंडर में भी 2 केस और बचे हैं, उसको खत्म कर लेते हैं, तो फिर लंबी क्लास नहीं खींचते हम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर वही एक्सिस हमारा वही रहेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड यानी कि अलोंग द लेंथ। तो हमने एक सिलेंडर बनाया, सही। सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी रेडियस होगी कुछ, सही है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब हमने एक एक्सिस खींच दिया, कहां, अलोंग द लेंथ, मान लीजिए ये खींच दिया अलोंग द लेंथ, सही है। अब हम देखो उसी तरीके से देख सकते हैं हम, ये क्या है, ये एक प्रकार का पतला वाला सिलेंडर की तरह दिख रहा है, लेकिन क्या है, इसमें पूरे में मास भरा हुआ है, क्योंकि भाई सॉलिड है ना, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ होगा। बताइए पूरा मटेरियल भरा हुआ है, पहले क्या था, पहले सिर्फ सरकमफेरेंस पर मटेरियल था, पेरीफेरी पर मटेरियल था, क्योंकि वो थिन, बहुत ही पतला सिलेंडर था। अब ये पतला सिलेंडर थोड़ा ही है, इसके सारे मास भरा हुआ है अंदर,
पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तभी तो इसको सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं। बताइए, आई बात समझ में? ओके, चलिए अब हमने कहा भाई इसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, परफेक्ट। लेंथ एल है, उसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है वैसे, ठीक है, मान लेते हैं लेंथ एल है, रेडियस आर है, ये एक सिलेंडर है। अब हमने क्या किया, अब एक डिस्क काट लेंगे भाई। अब इसमें सारे में मटेरियल भरा हुआ है, इसमें एक पतली सी डिस्क काटेंगे, पतली सी डिस्क काटेंगे। चलिए एक हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हमने एक डिस्क काटी, ये सही है सर। डिस्क काटोगे इस तरीके से, डिस्क काटोगे भाई। अब डिस्क में अंदर भी मटेरियल है ना, तभी तो हम डिस्क बोल रहे हैं, नहीं तो रिंग बोलते हैं उसको। भाई मटेरियल कहाँ है? मटेरियल हर जगह है, बीच में, बीच में पूरा मटेरियल भरा हुआ है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो हम इसको डिस्क बोल सकते हैं। जैसे इसको बाहर निकाल लो, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जिसकी रेडियस क्या है? आर है। जिसकी रेडियस आर है, ओके। और इसका मटेरियल भरा हुआ है सर बीच में पूरा, ये एक डिस्क ही है, डिस्क ही है। अब इसका मास है डीएम, क्योंकि छोटी एक डिस्क है, छोटी डिस्क मान लिया ना हमने, इसका मास डीएम है। आर इसकी रेडियस होगी, आर तो चेंज नहीं होगी। अब पहले हम रिंग रख रहे थे भाई, तरह ऊपर ऊपर नीचे रिंग रख रहे थे, अब डिस्क रखते चले जाओ। डिस्क रख भाई, डिस्क के तो बीच में मटेरियल होता है ना, अब डिस्क रखते हुए चले जाओ, ऊपर नीचे डिस्क ऐसे ऐसे आप रखते चले गए, सॉलिड सिलेंडर बन गया, बस बात खत्म, सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क के बराबर होगा, डिस्क के बराबर होगा। जैसे हम छोटी वाली डिस्क के लिए लिखे हैं, छोटी वाली डिस्क के लिए भाई, डिस्क के लिए हम क्या लिखते थे? डिस्क, डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखते थे। अब छोटी वाली के लिए लिख रहे हैं तो एम की जगह पे डीएम हो जाएगा, आर उतनी ही आर स्क्वायर है बाई 2। तो ये डिस्क छोटी वाली, ऐसी छोटी छोटी डिस्क है हमारे पास, इसी को बड़ा बड़ा के हमें लिखना है। यानी कि एक छोटी डिस्क रख दी, फिर इसके नीचे डिस्क रख दी, या फिर नीचे से रखते हुए डिस्क 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 इस तरीके से, तो एक सॉलिड सिलेंडर बन गया, सॉलिड सिलेंडर बन गया। भाई खोखला सिलेंडर था, मतलब हॉलो सिलेंडर था, तो हमने रिंग रिंग रख दी, क्योंकि बीच में मटेरियल नहीं होता है रिंग में, और हमें खोखला बनाना है तो रिंग रिंग रख दी। अब बीच में भी मटेरियल रखना है तो हमने डिस्क डिस्क रख दी। डिस्क का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है डीएम, यानी कि एम आर स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्क जो होता है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब यहां पर हम डिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन मास उसका छोटा वाला ले रहे हैं, तो एम की जगह पर डीएम रख लेंगे। डीएम आर तो नहीं है, आर स्क्वायर बाई 2। अब छोटी वाली डिस्क के लिए रख रहे हैं तो हमने डी आई ले लिया। भाई इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ना जोड़ना, मतलब छोटी छोटी डिस्क को हम जोड़ रहे हैं भाई, इन्फिनिटी डिस्क होंगी, बहुत इनफाइनाइट डिस्क होंगी, छोटी बहुत ही पतली 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 डिस्क होंगी इनफाइनाइट तक, यानी यहां तक जहां तक लेंथ है, सही है, लेंथ है, ओके। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो आई आ गया। अब यहां से देखो आर स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2 कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो हम बोलते नहीं है भाई, ये तो मास होता है, ये तो टोटल मास होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये तो टोटल मास होता है। देखो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह हम एम रख देंगे, आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल है, तो ये हो जाएगा आपके पास आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सर ये तो डिस्क का ही फॉर्मूला आ गया। हाँ बिल्कुल, डिस्क का ही फॉर्मूला आया है, बस मास ही तो चेंज हुआ भाई। मास क्या है? कैपिटल है, डिस्क के केस में कुछ मास होगा, अब इसमें सिलेंडर का टोटल मास आ गया है, सिलेंडर का टोटल मास आ गया है, सिलेंडर का टोटल मास आ गया है। बस आप ये देखो कि भाई हमने डिस्क को उठा के, मतलब डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, क्या कर रहे हो? है तो वो डिस्क ही ना, है तो वो डिस्क ही, यानी कि उसका मास बढ़ा दिया हमने भाई, ऊपर की तरफ मास बढ़ाते चले गए, तो ये मास चेंज हुआ है बस। मास उस केस में डिस्क में था, और ये मास अपना पूरा सिलेंडर का मास है, रेडियस उतनी है भाई। तो याद रखने का एक तरीका ऐसा रहता है कि भाई हॉलो, हॉलो सिलेंडर है, यानी कि एक थिन सिलेंडर है, थिन बोलना उसको, हॉलो मत बोलना, थिन सिलेंडर बोलना। थिन सिलेंडर बोलोगे तो रिंग याद आएगी, कि रिंग को बना बना के बनाया होगा, तो रिंग का ही फॉर्मूला उसमें आप थिन में यूज करोगे। सॉलिड सिलेंडर की डिस्क बना, डिस्क को रख रख के बनाया होगा, तो डिस्क का फॉर्मूला, सही है, डिस्क का फॉर्मूला, ओके। चलिए एक लास्ट और देखते हैं हम, हॉलो सिलेंडर, लास्ट देखते हैं हम हॉलो सिलेंडर। इसके बाद और भी शेप है हमारी, 3D बॉडी भी आएंगी, 2D बॉडी भी आएंगी, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करते। बात आई हमारी हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसको इस तरीके से बोल दिए थिक सिलेंडर, हॉलो थिक सिलेंडर, हॉलो थिक, उसको हमने हॉलो थिन बोला था, पतला, इसको थोड़ा मोटा, हॉलो क्या हो जाएगा? हॉलो थिक सिलेंडर, सॉरी ना, सिलेंडर।
हॉलो थिक सिलेंडर। एक्सिस हमारा वही रहेगा, एक्सिस कौन सा रहेगा, एक्सिस रहेगा हमारा अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब बना लेते हैं, चलिए एक हम सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से, एक सिलेंडर हो गया ये, ओके। अब ये होलो है, होलो है, तो यानी कि ये सॉलिड में से बीच में से कुछ काट दिया होगा, यानी कि हम इस तरीके से देख सकते हैं, होलो है ये इस तरीके से, ठीक है, मोटा है, इसकी कुछ मोटाई होगी, ठीक, ये वाली मोटाई होगी। अब यहां से आप देखोगे एक चीज ध्यान से, तो ये मटेरियल भरा हुआ है, पूरा ये मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल भरा हुआ है, बताइए, ये मटेरियल भरा हुआ है। अब ये याद आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मान ली इसकी जो अंदर वाली रेडियस है R1 मान लेते हैं, सही, और इसकी जो रेडियस बाहर वाली है, आउटर रेडियस है R2 है। याद आ रहा है कुछ, बताइए। इसका टोटल मास मान लेते हैं हम कैपिटल M। ये एक थिन मोटा होलो थिक सिलेंडर बन गया, होलो थिक यानी कि मटेरियल जो भरा हुआ है इसके पूरी थिकनेस में भरा हुआ है, थिकनेस में भरा हुआ है। अब यहां से क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हमने एक एनुलर डिस्क पड़ी थी, मान लो यहां से हम एक डिस्क काटते हैं, भाई डिस्क हमने काटा है यहां से इस तरीके से, डिस्क हमने काटा इस तरीके से, इस तरीके से काटा हमने ये डिस्क। अब डिस्क में मटेरियल कहां होगा, सॉरी सॉरी, डिस्क में मटेरियल यहां होगा, ये पेरीफेरी, भाई ये थिकनेस में मटेरियल होगा ना, ध्यान दीजिए, ध्यान ध्यान देने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है, बाकी जो चीजें आसान हो जाएंगी, ये मटेरियल। अब ये छोटी वाली डिस्क है, अब यहां से आप ये देख लो, यहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ये डिस्क हो गई, मटेरियल भरा हुआ है इसका यहाँ थिकनेस में, थिकनेस में, ओके ओके। चलिए घबराना नहीं है, ये R1 हो गया, और टोटल यानी कि बड़ी वाली जो रेडियस होगी R2 होगी, R2 होगी, इसका मास हमने DM। अब इसको ध्यान में आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, क्या एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क है, छोटी वाली है तो एलिमेंटल बोल लो, एलिमेंटल एनुलर डिस्क, एलिमेंटल एनुलर डिस्क बोल सकते हैं। अब आप ध्यान दो भाई, हमने अभी तो पढ़ा था कुछ टाइम पहले, ये रहा एनुलर डिस्क, यानी एनुलर डिस्क, छोटी रेडियस बड़ी रेडियस, बीच में मास भरा हुआ है, यही तो सिस्टम है। और यही जब सिस्टम है तो इसका क्या आया था, ये यही तो आया था, m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, m/2 R2 स्क्वायर, देखो रिलेट है। अब आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, या तो फिर इसको पूरा करो उसके केस में, सही है, उसके केस में पूरा करो, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो भाई। यहां से फिर हम इसको, ये R हो गया, इसमें भी एक एलिमेंटल डिस्क मानेंगे, फिर सारी चीजें करेंगे, लेकिन हमें पता है भाई ऐसी एक एनुलर डिस्क को ही मिला के, एक एनुलर डिस्क, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरीके से हमारा होलो थिक सिलेंडर बन जाएगा। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, यानी कि क्या करा हमने, होलो एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क को मिला मिला के हमने एक होलो थिक सिलेंडर बना दिया। तो ये छोटी वाली डी है भाई, हम क्या करते हैं, एनुलर एलिमेंटल डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम ये करते हैं सर, देखो सिंपल, m इक्वल टू ये होता है m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है। इसको DI ले लो, इसको हम DM ले लेते हैं, क्योंकि छोटा इसका मास क्या है, DM है, इसका मास क्या है, DM है, DM है। बताइए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। डिस्क के लिए यानी कि एनुलर डिस्क के लिए तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये R1 स्क्वायर है। अब इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो देखो ये I हो जाएगा। अब R2 R1 तो चेंज नहीं हो रहे हैं भाई, R1 और R2, इसके ऊपर दूसरी डिस्क रखोगे, उसकी भी रेडियस, इनर रेडियस R1 होनी चाहिए, आउटर रेडियस R2 होनी चाहिए। उसके बाद फिर से डिस्क रखोगे, उसकी भी रेडियस सेम होना चाहिए। तो यहां से हम R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा DM। फिर से वही वाली बात, इसको भी मास लिख सकते हैं भाई, तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा, m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, सही है। इसके माध्यम से आप ये सारी चीजें याद रख सकते हो।
कि सर ये तो कुछ नहीं है, बस वही वाला डिस्क से रिलेट कर लो, वो भी इसकी बात है। रिंग से हमने रिलेट किया किसको, थिन हॉलो थिन सिलेंडर को रिंग से किया, फिर सॉलिड सिलेंडर को हमने एक डिस्क से रिलेट किया, हॉलो थिक सिलेंडर को हमने एनुलर डिस्क से रिलेट किया। फॉर्मूले सबके अपने एक दूसरे से रिलेटेड है, वही फॉर्मूले रहेंगे जो थिन सिलेंडर के लिए था रिंग के लिए था, थिक सिलेंडर के लिए अपना एनुलर डिस्क के लिए होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारा एक सॉलिड डिस्क के लिए हो गया। तो ये फॉर्मूले सेम रहेंगे। मास क्या है, ये मास हमारा टोटल सिलेंडर का है, उसके इसमें मास जो था वो डिस्क का था। तो ये बात आती है समझ में। इस तरीके से चीजों को याद कर लोगे आप, और आसान भी है ना। देखो बस ध्यान में ये रखना है कि हम पूरा जो सिलेंडर बना रहे हैं वो किस किस चीज को रख के बना रहे हैं। मान लो रिंग को रख के बना रहे हैं सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो जाएगा। पूरी सॉलिड डिस्क को रख के बना रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का हो जाएगा। हम एनुलर डिस्क को रख के बना रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनुलर डिस्क हो जाएगा। बस सही हो गया, कर लोगे इन चीजों को। आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारी शेप है। अभी 3D बॉडी में हम जाएंगे, अभी 2D बॉडी में भी होती है शेप, और फिर 3D में जाएंगे तो ये थोड़ा सा और खींचेगा, सही है। तो इन चीजों को याद कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना आपके रोटेशन में काम आएंगे, अंदर काम आएंगे और बहुत जगह यूज होंगे, तो इनको तुम स्किप नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।